मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण सावंत है। जैसे कि नाम से पता चलता है, मैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड से नहीं हूँ। तो मैं एक्चुअली मुंबई में पढ़ाई करने के लिए आया था। मेरा अंडर ग्रेजुएशन किया मैंने, परेल में मेरा कॉलेज था। तो तभी मैं हॉस्टल में रहता था, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था। तो कॉलेज में कुछ ना कुछ तो होता रहता है। तो ऐसे दिवाली का छुट्टी था, तो मैं वेकेशन पे मैं गोवा चला गया। तो टीवी चल रहा था, घर पे कोई नहीं था, सिर्फ मम्मी थी, वो अपने बेडरूम में थी। और मैं वो डीवीडी प्लेयर को कनेक्ट किया था और मैं जस्ट वो पिक्चर देख रहा था, बहुत सा मूवी देख रहा था और बहुत सारे प्रॉब्लम थे, वो सोच रहा था। तो सोच रहा था, रिमोट कंट्रोल बाजू में था, अचानक से चैनल चेंज हो जाता है और वहां पे एक क्रिश्चियन चैनल आता है जो गोवा का है, लोकल चैनल, और मुझे पता भी नहीं था। वो अचानक से चेंज आता है और नीचे एक मैसेज आता है, इफ यू नीड प्रेयर कॉल ऑन दिस नंबर। अगर आपको प्रार्थना चाहिए तो ये नंबर पे कॉल करो। और मुझे एक आवाज सुनाई देता है, उस नंबर पे कॉल कर। उससे पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था क्या चल रहा है। तो मैंने जस्ट फोन लिया, कॉल किया। तो एक भाई है, उन्होंने पिक करके मेरे लिए प्रार्थना करना चालू किया। तो जैसे ही वो प्रार्थना कर रहे थे, मेरे आंखों से आंसू आने लगे, कुछ तो ऐसा महसूस होने लगा। तो मैं सोचा कि क्या हो रहा है। तो बाद में मैं उनके पास गया, दूसरे दिन मैं उसको मिलने के लिए गया। तो मिलने के लिए गया तो बाद में उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और मुझे बाइबल दिया। तो जैसे ही उन्होंने मुझे बाइबल दिया तो मैं लेके तो मुंबई आया। तो मैं एक मन में एक था कि ये मुझे क्या बोल रहा है, ये परमेश्वर के बारे में, ये कौन है कौन। तो मैं परमेश्वर को ढूंढूंगा। इससे पहले मैं एक्चुअली डिफरेंट मंदिर में वगैरह जाता था, बिना चप्पल का, ये करना वो करना। बाद में सारा वो पूरे हॉस्टल के लोगों को प्रसाद खिलाता था, सब कुछ करता था। लेकिन ये कोई तो बोल रहा है और मैंने महसूस किया, तो मैं परमेश्वर को ढूंढूंगा। तो मैं बाकी के धर्मों के ग्रंथ भी पढ़ने लगा। मैं बोला कि मैं परमेश्वर ढूंढूंगा, बाइबल पढ़ता था। बाद में बाकी के दूसरे धर्मों के भी ग्रंथ पढ़ने लगा। लेकिन जब भी वो कुछ पढ़ता था, सिर के ऊपर से जाने लगा। और जब भी बाइबल पढ़ता था, एक ऐसा एक, जैसे भाई ने बोला कि आपको एक पीस देगा, परमेश्वर बोलते आपको शांति देगा। तो मुझे वो शांति आती थी। और ज्यादा मैं पढ़ता नहीं था, सिर्फ 1 या 2 वर्ड से पढ़ता था। जैसे भाई ने बोला कि मेडिटेट करना, वो क्या वचन क्या बोल रहा है। तो वो जो जितना 1 या 2 लाइन पढ़ता था स्टार्टिंग में, तो वो चीजों से परमेश्वर मुझे बात करता था कि दिन में कुछ भी होने वाला था तो उसके ऊपर रहता था, वो 2 लाइन के ऊपर, स्क्रिप्चर के ऊपर। तो बाद में आगे आगे चलते गया। तो बाद में एक कांटेक्ट मिला ब्रदर लार्सन का भी। तो मैं अंधेरी में सभा होती थी, तो अंधेरी में आता था मैं स्टार्टिंग में। हाँ, तो बिस्लरी के सामने वहां पे। तो बाद में कॉलेज का टाइम था, तो उस टाइम पे बाद में उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया और मेरा कॉलेज तभी खत्म हुआ। तो मैं पंजाब चला गया वहां पे मास्टर्स डिग्री करने के लिए। तो एक पास्टर थे, उनके साथ कांटेक्ट में था मैं वहां पे। तो जब भी प्रॉब्लम होता था, तो स्टार्टिंग में क्या करता था, मैं नहा धो के पहले वो मूर्ति पूजा वगैरह वो सब कुछ करता था, मांगता था। लेकिन वो तो जैसे सिस्टर ने बताया कि उनको आंखें हैं लेकिन देख नहीं सकते, मुंह है बोल नहीं सकते, कान है सुन नहीं सकते। तो पहले सब कुछ किया लेकिन जवाब नहीं आ रहा है, सिचुएशन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन एक पास्टर जी को फोन करता था, पास्टर ये प्रॉब्लम हुआ। वो यीशु मसीह को प्रार्थना करते थे, तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। करते करते मेरे जीवन में बाद में मैं प्रार्थना के ऊपर में डिपेंड होने लगा, यानी पास्टर के प्रार्थना के ऊपर डिपेंड होने लगा। मुझे पता चला कि ये यीशु मसीह को मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे और जैसे ही वो मांगेंगे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, छुटकारा मिलेगा। तो करते करते बाद में क्या हुआ कि अच्छा, ये परमेश्वर ये भी कर सकते हैं। तो मैं प्रार्थना करना सीखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि पास्टर ही प्रार्थना करेंगे, अभी मैं खुद बढ़ना चाहता हूँ। तो करते करते मैं बाइबल पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा। और पहले सोचा था कि मैं सिर्फ ऐसा नॉर्मल डॉक्टर बन जाऊंगा, खत्म। लेकिन जैसे मैं प्रभु में विश्वास करने लगा, तो परमेश्वर ने बहुत सारे कार्य किए। मुझे पूरे भारत देश में मेरा दूसरा नंबर आया, पूरे भारत देश में। और परमेश्वर ने मुझे अच्छी जगह पे ले गया। इसके बाद एक इच्छा थी परमेश्वर, यानी पहले तो इच्छा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने आने के बाद इच्छा थी कि बाहर देश भी जाऊं। पहले लगता कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर में बोलता था, यीशु मसीह मुझे जाना है, मुझे बाहर अमेरिका में जाना है, यहाँ जाना है। तो ऐसे मैं 2014-15 तभी मैं गोवा में काम करता था। तो मैं परमेश्वर से मांगने लगा, परमेश्वर मुझे जाना है। मैं बहुत ट्राई किया, एप्लीकेशन भेजा, 600-700 ईमेल भेजे, क्योंकि मुझे पढ़ाई करना था, बाहर पीएचडी करना था। तो उसके लिए ईमेल भेजे, लेकिन सबसे जवाब नहीं आया।
तो 2015 में मैंने एक भाई की गवाही सुनी, तो भाई ने बताया कि उसको जॉब नहीं मिल रहा था, तो उसने परमेश्वर के सामने ऐसा सरेंडर किया, परमेश्वर अगर आपकी इच्छा है तो मुझे मिले, तो और परमेश्वर उसको दिया। तो वो सुन के मैंने भी किया, परमेश्वर अगर आपकी इच्छा है तो यूनिवर्सिटी ने मुझे कांटेक्ट करने दो, क्योंकि मैं थक गया, अभी मैं कर नहीं सकता, क्योंकि जितना करना है 6-7 महीना किया मैंने, खत्म। तो लेकिन क्योंकि वो इच्छा थी मन में, तो एक ये होता था कि नींद नहीं आती थी रात को, यानी रोता था मैं बहुत ही। अचानक से एक शुक्रवार का दिन था, सुबह 4 बजे एक ऐसे आवाज आई, घर पे कोई, यानी मेरे रूम में कोई नहीं था, आवाज आई, लक्ष्मण मैं तुझे पीएचडी एडमिशन दूंगा। शुक्रवार को ऑडिबल वॉइस, सोमवार को ईमेल आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड। दो हफ्ते बाद और एक यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड। यीशु मसीह ने बोलने से पहले मेरा कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने बोला, एक नहीं 2 एडमिशन मिले। परमेश्वर ने मुझे बाद में यूएस में लेके गया, वहां पे बहुत आशीषित किया, ये किया। तो बाद में 2 साल पहले परमेश्वर ने मुझे बोला कि तू घर जा, यानी वापस गोवा में जा। तो वापस में यहाँ पे आया, यहाँ पे भी अभी मैं काम कर रहा हूँ, जितना दिन हूँ मैं गोवा में। और परमेश्वर ने मुझे अच्छी एक वाइफ पत्नी भी दी, वो भी क्रिश्चियन परिवार से।